यानी राकेश अपनी मर्दानगी खो चुके थे। उनके स्पर्म की क्वालिटी इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि वो अब बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए इतने मुश्किल सच के साथ वो जी नहीं पाए और उन्होंने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। राकेश की ही तरह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के डेटा के अकॉर्डिंग 2025 में करीब 448 लोगों ने अपनी जान ले ली। रीजन वही सेम इनफर्टिलिटी एंड इम्पोर्टेंस, यानी मर्दानगी खो देना। और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात पता है, इसमें से करीब 140 लोगों की उम्र 18 से 30 साल तक के यंग लोगों की है। आज इंडिया में करीब 10 से 15% मैन इनफर्टाइल हैं और ये नंबर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो जल्दी इंडिया इनफर्टिलिटी का वर्ल्ड कैपिटल बन जाएगा। इस प्रॉब्लम की जड़ पता है क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन बॉडी का सबसे पावरफुल हार्मोन है। दुनिया भर में रोज करोड़ों लोग टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स लेने लगे हैं और इसने एक नई मेकिंग मेल्स इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। 2021 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और यकीन मानो हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जो चीज हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है, ऐसा क्या हुआ कि लोग उसे बाहर से मेडिसिन और इंजेक्शंस के रूप में ले रहे हैं, अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी पूरी कर रहे हैं। असल में फिजिकली टेस्टोस्टेरोन का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस रहा है, जो है रिप्रोड्यूस करना। लेकिन इस एक सिंपल से पर्पस को पूरा करना इतना सिंपल नहीं है। रिप्रोड्यूस करने के लिए आपका फर्टाइल होना जरूरी है, आपके मर्दानगी होना जरूरी है, आपको कॉम्पिटिटिव और अग्रेसिव होना जरूरी है, इसके साथ आपका अट्रैक्टिव होना भी जरूरी है। और टेस्टोस्टेरोन इन सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक मेल की बायोलॉजी में ही ये हार्डवायर होता है कि उसे अपनी फैमिली या सोसाइटी को किसी भी खतरे से बचाना है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मेल्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। उनके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी आती है, उनके अंदर जिंदगी में जीतने का डिजायर होता है, जो उन्हें ज्यादा डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट और एक अल्फा मेल बनाता है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपके बिहेवियर, हैबिट्स, एक्शंस सबको अफेक्ट करता है, जिससे लोग वॉर्स लड़ पाते हैं, आग में कूद के लोगों की जान बचा पाते हैं, कई एडवेंचरस एक्टिविटीज में पार्ट ले पाते हैं। इसी हार्मोन की वजह से ही आप एक असली मर्द बन पाते हो, जो आपके खुद के लिए और इस वर्ल्ड के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप एक मेल हो तो आपके लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन आपके लिए इस वक्त किसी अमृत से कम नहीं है। अगर साइंटिफिकली किसी मेल की मैस्कुलिनिटी की पहचान करनी हो तो वो नापी जाएगी उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल से। हर मेल की बॉडी के टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन प्यूबर्टी से शुरू हो जाता है, जो कि लेट 20s में अपने पीक पे होता है और 30 साल की उम्र के बाद नेचुरली कम होता जाता है। एज हमेशा से एक नेचुरल फैक्टर रहा है, लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से ये लेवल्स और भी कम होते जा रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन को नापा जाता है नैनोमोल्स पर लीटर में। साल 1987 में एक 60 साल के आदमी का एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल अराउंड 17.5 नैनोमोल पर लीटर तक होता था। लेकिन 2007 में करी गई मैसाचुसेट्स की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2007 में 60 साल के आदमी का एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल अराउंड 15 नैनोमोल्स पर लीटर हो चुका था। इन सब के अलावा आजकल के मेल्स जाने अनजाने में कई ऐसी चीजें करते हैं, कुछ ऐसी साइलेंट हैबिट्स हैं जो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को दिन प्रतिदिन खत्म करती जा रही है और उन लोगों को इस बात की भनक तक नहीं है। सबसे पहली आदत है स्ट्रेस लेना, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ये दोनों एक सीसॉ वाले झूले की तरह काम करते हैं। एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है और कई स्टडीज में देखा गया कि ज्यादा कॉर्टिसोल का लेवल टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम करता है। दूसरी आदत है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और कोई एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी ना करना। पूरे दिन आलसियों की तरह पड़े रहना, बेड या सोफे पे पड़े हुए फोन चलाना या चेयर पे बैठे हुए लैपटॉप चलाना, सुबह उठना, पूरा दिन बैठे या लेटे रहना और सो जाना, बिना कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के लाइफ जीना आपकी आगे आने वाले जनरेशन को रिस्क में डाल रहा है। ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को रोक रही है। इसके बाद है नींद ठीक से ना लेना। आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन आपकी स्लीप की क्वालिटी आपके स्पर्म की क्वालिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। एक स्टडी में 2295 टीनेज बॉयज और मैन जिनकी स्लीप क्वालिटी बहुत खराब थी, जो रेगुलरली 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे थे, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और स्पर्म की क्वालिटी भी लो थी। इसके साथ ही रोज सनलाइट ना लेना, जबकि सनलाइट विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स है। विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। 2017 की एक स्टडी में लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप को बिना सनलाइट के एक्सपोजर के साथ रहने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रुप को हर दिन 30 मिनट का सन एक्सपोजर दिया गया और रिजल्ट में दोनों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में काफी फर्क देखा गया। फिर है ओवरवेट होना। ओवरवेट होने में वैसे तो बहुत सारे नुकसान है, लेकिन एक स्टडी से ये भी पता चला है कि ओवरवेट होने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम हो जाते हैं। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अपने साथ कई डिसएडवांटेजेस और नुकसान भी लेके
आते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से बॉडी हेयर और फेशियल हेयर जैसे कि सर के बाल और बियर्ड की ग्रोथ पर बुरा असर होता है। इसी के साथ साथ इसकी कमी से ही स्किन पर पैचेस और इरिटेशन भी हो जाती है, जिससे अक्सर स्किन एक्ने और पिंपल्स होने लगते हैं। ये एलर्जीज कांटेक्ट में आने से फैल भी सकती है। उनसे फीमेल्स अट्रैक्ट नहीं होती, उनके लुक्स मैस्कुलिन और अल्फा मेल जैसे नहीं होते। टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से मेल्स के अंदर अक्सर सेक्सुअल विशेस और डिजायर्स कम होती जाती हैं। उन्हें सही टाइम पर इरेक्शन नहीं होता और उनका स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। साथ ही कुछ मेल्स बच्चा पैदा करने में फेल होते जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल मास को बिल्ड करने में हेल्प करता है। वहीं जब टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो डिसबैलेंस की वजह से बॉडी का ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है। वो इतने मैस्कुलिन और अल्फा नहीं होते कि वो किसी से एज ए मैन खुद को बचाने के लिए भी लड़ सके। मेल्स में लो टेस्टोस्टेरोन लाइफ की खराब क्वालिटी से कोरिलेट करते हैं। डिप्रेशन, थकान और गुस्सा लो टेस्टोस्टेरोन की निशानी होते हैं। बोन्स की मिनरल डेंसिटी में टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता जाता है और इसके साथ ही बोन्स की क्वालिटी और डेंसिटी भी कम होती जाती है। लेकिन बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के सही लेवल से बहुत सारे बेनिफिट्स और फायदे होते हैं, जैसे कि हेल्दी हार्ट एंड ब्लड। हार्ट बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिससे पूरी बॉडी को काम करने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। टेस्टोस्टेरोन बोन मैरो की मदद से रेड ब्लड का प्रोडक्शन रेगुलेट करता है, जिससे बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होती और हार्ट हेल्दी रहता है। बॉडी के मसल मास के लिए टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है। टेस्टोस्टेरोन बॉडी के फैट को कम करने में हेल्प करता है और एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। इसके साथ ही सही प्रोपोर्शन में बॉडी मास को मेंटेन भी करता है। उनके लुक्स अच्छे होते हैं, वो मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव दिखते हैं, क्योंकि बोन्स की मिनरल डेंसिटी में टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल होता है। मजबूत बोन्स इंटरनल ऑर्गन्स और मसल्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, जिससे उनकी बॉडी और फेशियल स्ट्रक्चर बेस्ट होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक हाई टेस्टोस्टेरोन वाले लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है और उन्हें अल्जाइमर जैसी बीमारी होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। स्टडीज के मुताबिक टेस्टोस्टेरोन और थिंकिंग एबिलिटीज जैसे मेमोरी, चीजों को प्रोसेस करने की स्पीड का एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। हाई टेस्टोस्टेरोन मतलब हाई मेमोरी। साथ ही बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का सही लेवल नेचुरली ही इंसान के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स को बिल्ड करता है, जिनसे उनका लिबिडो अच्छा रहता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि लो टेस्टोस्टेरोन से अक्सर डिप्रेशन हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का सही लेवल मूड को लिफ्ट करता है और किसी भी मेल को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड और मूड को अच्छा रखता है। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि अगर हमारा इन केस टेस्टोस्टेरोन लो हो गया है तो हम क्या करके उसे बढ़ा सकते हैं। देखो, ये तो काफी क्लियर है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी बहुत से डिसएडवांटेजेस लेकर आती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का सही लेवल मेंटेन करके रखें, जिसके लिए आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, वर्कआउट। वर्कआउट से आप बहुत सी बड़ी बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं और एक्सरसाइज करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट हो जाता है। 2015 में की गई एक स्टडी के मुताबिक फिजिकल एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज एंड वेट लिफ्टिंग करने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में पॉजिटिवली बढ़ता है। नंबर 2, डाइट। आप जैसा भी खाना खाते हैं उसका आपकी बॉडी पर डायरेक्ट असर होता है। इसीलिए बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड और मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छी डाइट खाएं, जैसे एग्स, ड्राई फ्रूट्स वाले शेक्स। इसी के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप हार्मफुल चीजें जैसे अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बनाए रखें। एक स्टडी से पता चलता है कि अल्कोहल के कंजम्पशन से ठीक 30 मिनट बाद ही बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। नंबर 3, स्लीप प्रॉपर्ली। एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छी नींद और क्वालिटी रेस्ट भी टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। 2295 टीनेजर्स पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक जो जितना कम सोता है उनकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी उतना ही कम होता जाता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन के सही लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको अच्छी और सही नींद लेनी चाहिए। नंबर 4, गेट 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट विदाउट सनस्क्रीन। सनलाइट और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड है। 2017 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक जो इंसान जितना ज्यादा वक्त सनलाइट में बिताता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना ही ज्यादा हाई होता है। सनलाइट से विटामिन डी मिलता है जो टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड करने में हेल्प करता है। नंबर 5, अवॉइड एस्ट्रोजन लाइक केमिकल्स। आप जितना ज्यादा एस्ट्रोजन वाले केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन डिसबैलेंस बढ़ता जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एस्ट्रोजन वाले केमिकल्स जैसे बिस्फेनोल ए, बीपीए और पैराबीन से दूरी बनाए रखें। यानी जब भी आप कोई प्रोडक्ट या चीज लें तो देखें कि उनमें ऐसे हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है।